हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक और टैरो सेशन। और आज की रीडिंग के लिए जो विषय है ये है कि क्या आपके भी विघ्न हरेंगे श्री गणपति। श्री गणपति की एक तरह से अनुकंपा, उनकी छत्र छाया में ही आज की ये रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग में आपको मैं बताऊंगा कि श्री गणपति की ओर से एक तरीके से क्या आपके लिए संदेश है, मैसेज है, या वे क्या चाहते हैं, या आपको क्या करना चाहिए कि श्री गणपति की कृपा आपको मिले और आपके जीवन के कुछ जो विघ्न हैं उनको वो हरें, उनको ख़त्म करें और आपके जीवन में एक सुख, शांति, समृद्धि आए। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। मोदक, मूषक और लेखनी, ये तीनों सिंबॉलिक्स श्री गणपति से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मोदक उनका प्रिय आहार है, मूषक उनकी सवारी, और लेखनी के लिए गणपति जाने जाते हैं। उन्होंने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को भी लिख डाला था। तो यही तीनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर आज दिखाए जा रहे हैं। और इनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो एक अट्रैक्शन दे, फीलिंग दे, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मोदक को चुना था। श्री गणपति का सर्वप्रिय आहार सभी जानते हैं। मेरे बगल में मोदक की फ़ोटो लगा दी गई है, स्वादिष्ट मोदक की। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि क्या विघ्नहर्ता गणपति आपके भी जीवन के विघ्नों को हरेंगे। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत बढ़िया है कि पहली ही बार में आपके लिए पहला कार्ड 10 ऑफ द सोर्ड्स है। हालांकि बहुत ही बुरा कार्ड माना जाता है टैरो में, बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, बताता हूँ क्यों। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। आपके लिए है चौथे नंबर पर एस ऑफ सोर्ड्स। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा कि पहला कार्ड नेगेटिव नहीं, मतलब 10 ऑफ दी सोर्ड्स का जो आया ये बहुत अच्छा है। वो इसलिए कि आज की हमारी रीडिंग का जो विषय है, क्या आपके जीवन के विघ्नों को हरेंगे श्री गणपति, तो इसका उत्तर है जी हाँ। पहला कार्ड कहता है जी हाँ, बिल्कुल आपके विघ्नों को श्री गणपति हरेंगे। बल्कि ये कहें कि उन्होंने आपके जीवन के कई सारे विघ्नों को पहले भी हटाया है। आप इस चीज़ को अगर थोड़ा अपने जीवन में पीछे झांकें तो मार्क कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं कि हाँ, मेरे जीवन की इन या उन प्रॉब्लम्स में जहाँ से मेरा निकलना मुश्किल था या जिन प्रॉब्लम्स का क्लोज होना पॉसिबल नहीं था, वो मिरेकली, चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गई थी। अपने आप मैटर क्लोज हो गया, या उस मुसीबत वाली सिचुएशन से आप इस तरह बाहर आ गए निकल करके जो संभव नहीं था, जिसे सचमुच में चमत्कार ही कहेंगे। ये सारी चीज़ें श्री गणपति के आशीर्वाद से आपके जीवन में पास्ट में बीते हुए समय में घट चुकी हैं और उनकी कृपा लगातार आपके ऊपर दिखती है, जो आगे भी आपको मिलती रहेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ठीक से समझनी चाहिए। सबसे पहली एक छोटी सी चीज़ आज से आप बंद कर दीजिए, वो है ईश्वर के प्रति शिकायत करना। ठीक, अमूमन देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को ईश्वर से शिकायत रहती कि ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं किया, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज श्री गणपति का आपके लिए आता है। डिवाइन मैसेज ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी था वो दे दिया गया है। इसको आसान भाषा में समझें कि आपको सेना युद्ध पे भेज रही है। ठीक, अब युद्ध पे आप जा रहे हैं तो जो चीज़ आपको चाहिए, हथियार, गोला बारूद,
राइफल, चाकू, सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ, जो जो आपको चाहिए सब कुछ आपके पास है। अब आप फ्रंट पे पहुंच गए लड़ने। अभी बता रहा हूं कि आपकी गड़बड़ी कहां हो जाती है, इसी से समझिए एक उदाहरण से। अब आप फ्रंट पे पहुंच गए लड़ने, गोली वोली सब है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अचानक आपने सोचा यार रॉकेट लॉन्चर होता हमारे पास तो मजा आ जाता। रॉकेट लॉन्चर नहीं दिया यार हमको। अरे भाई रॉकेट लॉन्चर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पोजीशन को समझें। जिस पर्सन को आर्मी में, अब आर्मी के ही हिसाब से कहें तो जिस पर्सन को रॉकेट लॉन्चर लेकर चलना होता है ना, पीठ पे रखते हैं रॉकेट लॉन्चर, एक होता है रॉकेट लॉन्च करते हैं, उस पर्सन के साथ में 2-3 और लोग रहते हैं। एक आध रहता है जो रॉकेट कैरी करके चलता है, 1-2 रहते हैं जो उनको कवर करते रहते हैं, ठीक। तो उनको बाकी चीज़ें नहीं दी जाती ना, क्योंकि वही अपने आप में बहुत हैवी वेट है। तो हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं दिया जा सकता। आपको सब कुछ थोड़ी दे दिया जाएगा, कुछ आप भी करेंगे ना। तो जो इनिशियल रिसोर्सेज होने चाहिए वो उन्होंने आपको दे दिए। अब उतने से ही पर्याप्त अवसर, पर्याप्त अचीवमेंट्स आपको मिल जाएंगी लाइफ में अगर आप करेंगे। अगर आपके जीवन के वर्तमान को आपके जीवन के पास्ट की कुछ चीज़ों और घटनाओं से जोड़ा जाए तो आपके दिमाग में आपके जीवन में कुछ एक ऐसी योजनाएं हैं, कुछ एक ऐसी प्लानिंग्स हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं, या आपने काम को शुरू किया था और अधर में ही छोड़ दिया और उसे फिर से आगे बढ़ाना है या उस पर काम करना है, लेकिन हो नहीं पा रही व्यवस्था। और इस व्यवस्था के ना हो पाने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आपके खुद के टाल मटोल है, आपका आलस्य है और कुछ भी नहीं है। अपने इस आलस, अब आप कहेंगे भाई मैं आलसी नहीं हूँ, ठीक, ये भी रीडिंग में आ रहा है। ये कहता ये कहेंगे मैं आलसी नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि हर उस मामले में जिसमें कुछ करना होता है ये बड़ी जल्दबाजी से, बड़ी जल्दी काम कर लेते हैं। आप बहुत तेज हैं, ठीक है, चलिए मान गए, क्योंकि ये कहता है बहुत तेज है, लेकिन उस तेजी के बावजूद चूंकि आप अपने किसी स्पेसिफिक काम में या कुछ स्पेसिफिक मामलों में लगातार आलस्य के शिकार रहे, लेजीनेस के शिकार रहे, इस वजह से आपको यहाँ लेजी या आलसी कहा जा रहा है। और आने वाले भविष्य के लिए जो योजनाएं आपने बनाई हैं उन योजनाओं में सचमुच कोई कमी नहीं। आप काम शुरू करिए, आगे बढ़िए, और विघ्नहर्ता गणपति की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी है। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल डेक आज की हमारी है गॉड्स एंड गॉडेस। गॉड्स एंड गॉडेस, इसमें सनातन धर्म के सभी देवी देवता हैं और किसी दूसरे रिलीजन के मजहब के देवी देवता इसमें नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको आज लिया गया है क्योंकि गणपति जी के लिए रीडिंग चल रही है। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर माता सरस्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र के बारे में मैं यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक लाइन कहूँगा, उसे ध्यान से सुनिए। देवराज इंद्र को जिस तरह से टीवी सीरियल में पोर्ट्रे कर दिया, उनके चरित्र का जिस तरह से टीवी सीरियल ने निर्माण कर दिया, वे वैसे नहीं है। ऋग्वेद में किस देवता की उपासना सबसे अधिक है, किस देवता को समर्पित मंत्र सबसे ज़्यादा है, तो वो है देवराज इंद्र, ठीक है। पुरुष सूक्तम देवराज इंद्र के लिए कहा गया है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात। देवराज इंद्र को सहस्राक्ष कहा जाता है, 1000 आँखों वाला, ठीक है। 1000 आँखें मतलब उनके चेहरे पर 1000 आँखें नहीं है, 1000 आँखें मतलब बहुत सारे लोगों की दृष्टि से वे देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर हमारे पास जो है नित्यानंद प्रभु। कार्ड नंबर 4 लॉर्ड कपिल या कपिल मुनि। और अंतिम कार्ड हमारे पास हैं, ये हैं सीता देवी, माता सीता। माता सीता का जो यहाँ पर चित्र है, इसमें ये अग्नि परीक्षा देने के लिए वेदी पर बैठी हुई चित्रित की गई हैं। इसके पीछे का एक रीज़न है। देखिए, हर एक कहानी, हर एक घटना, ठीक है, हमारे इतिहास की जो हैं, सनातन इतिहास की, वो हमें कुछ सिंबलाइज करती हैं, सिखाती हैं। सीता देवी, सीता माता जब एक अग्नि की वेदी पर बैठी अग्नि परीक्षा देने, जिसे हम अग्नि परीक्षा कहते हैं, ठीक है, वो वस्तुतः अग्नि परीक्षा नहीं थी, उसका एक अलग ही सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि माता सीता का जब उसने अपहरण कर लिया था, तो देवी, एक उसमें आध्यात्म रामायण में ये सब कहानियाँ हैं, देवी सीता अग्निदेव अग्नि में समा गई थी और उसी अग्नि से वेदवती सीता के रूप में बाहर आ गई थी।
वेदवती को पूर्व जन्म में रावण ने अपवित्र कर दिया था। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोटी सी कहानी बता दूंगा। वेदवती को रावण ने अपवित्र किया था और उन्होंने स्वयं को ही अपने ही तप की ऊर्जा से शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था और रावण को श्राप दिया था कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और वही वेदवती को वो अपहरित करके ले गया सीता देवी के रूप में, वहाँ पर रखा और वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। और वो सारा इंसिडेंट खत्म होने के बाद अब भगवान राम को अपनी सीता वापस चाहिए थी, तो अग्नि को प्रज्वलित किया गया, वेदवती उसमें समा गई और सीता बाहर आ गई। तो बस यही मामला था। इसका अर्थ क्या होता है? इसके दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहले, अगर आप वेदवती के अध्याय को ना माने और केवल माता सीता के अग्नि परीक्षा को माने, तो जो सच है और जो निष्ठ है या जो एकदम पवित्र है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं, अग्नि का भी भय नहीं। सीता पवित्र थी, उन्हें अग्नि का भय नहीं था और अग्नि उन्हें जला नहीं पाई। ठीक है। और अगर हम वेदवती वाले एपिसोड को देखें तो इसका अर्थ क्या होता है कि विधि का विधान अपनी नियति को सत्य कर ही लेता है, येन केन प्रकारेण, और वो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं, इसको एक एक करके समझना शुरू करें। देवी सरस्वती जो कहती हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। वो कहती हैं कि यहाँ पर आपकी जो आक्रामकता है, आपका जो जोश है, आपकी जो उमंग है, आपका जो पैशन है, वो पैशन में जब तक बुद्धिमत्ता ऐड नहीं करेंगे काम की नहीं है। समझिए बात को ना। कोई बहुत बढ़िया युद्ध करना जानता हो लेकिन उसके पास बुद्धि ना हो तो बेकार है, फिर बेकार है। समझिए इस चीज़ को। कोई बहुत बड़ा पढ़ाकू हो, बहुत बड़ा पढ़ाकू, पुस्तक पढ़े और सब रट्टा मार के याद, ठीक, पेज नंबर पैराग्राफ नंबर सहित याद, लेकिन उसके पास बुद्धिमत्ता ना हो। बुद्धिमत्ता अलग चीज़ होती है। बुद्धिमत्ता सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता। ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हमें अपने जीवन में मिलते हैं ना, जिनकी फॉर्मल एजुकेशन बहुत कम है, 8वीं पढ़े हैं, 10वीं पढ़े हैं, कोई 12वीं पढ़े हैं, लेकिन उनसे बात करिए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा पीएचडी होल्डर हैं क्या ये। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पुस्तकें तो बहुत रटी हुई हैं, ठीक है, लेकिन वो सारी व्यर्थ, समझ में कुछ आया नहीं। तो देवी कहती हैं कि जब तक बुद्धिमत्ता नहीं होगी, आपके जोश, आपके उमंग, आपके पैशन में वो बात नहीं आएगी। इसलिए आपको थोड़ा थम करके काम करना पड़ेगा। थमने से क्या फ़ायदा होगा? नित्यानंद प्रभु का कार्ड कि जब आपको अपने का आभास हो जाए, स्वयं का भान हो जाए, ठीक है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो मतलब ये और यहाँ पर दोनों का इंटरप्रिटेशन कि आपको जो रिसोर्सेस सौंपे गए हैं उतने ही काफ़ी हैं आपके जीवन को आगे लेकर चलने के लिए, तो उन्हें तो पहचानिए। भाई मेरे पास फला चीज़ नहीं, मेरे पास फला चीज़ नहीं, मुझे ये कमी है, मुझे वो कमी है, ये चीज़ें होती तो आज हम जिंदगी में तीर मार रहे होते। ठीक ठीक है, तीर मार रहे होते, लेकिन जो है उससे कौन सा तीर मार दिया, ये सोचना है। आपको मैं ताना नहीं मार रहा, ये जो कहते हैं उसकी मैं मीनिंग बता रहा हूं कि जो अभी आपके पास रिसोर्सेस हैं उससे आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप उसको सही साध नहीं लेते, ठीक, तब तक वो आपके काम सचमुच नहीं आएगा। फिल्मों में देखा होगा ना, कोई विलन होता है, वो मशीन गन के धक 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 गोली चला रहा होता है और उधर से हमारे रजनीकांत आते हैं, एक गोली मारते हैं, धाएं, वो बंदा मर गया। अब बताइए उसकी 50 गोलियां, इनकी 1 गोलियां। जो रिसोर्स है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए ना। अब आप किसी फिल्म में देखो, रजनीकांत दादा 50 गोली मारे और मरा कोई नहीं, तो क्या फालतू की चीज़ है। तो मज़ा तो उसमें है ना जब उन्होंने 1 मारी और वो मर गया, उसकी 50 बेकार। तो कहने का मतलब कि ज़्यादा रिसोर्सेस होना जरूरी नहीं आपकी सफलता की गारंटी हो। इसको समझिए। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं, नाम वाम नहीं लूँगा, जिनके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है और वो एब्सोल्यूट फेलियर हैं, आज भी फेलियर हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे, भिक्षा मांग के जीवन का यापन कर रहे थे, आज वो कहाँ हैं देख लीजिए। दोनों का नाम आपको पता चल गया। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि स्वयं को समझो और स्वयं की क्षमता को समझो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं और स्वयं की क्षमता को समझते नहीं तब तक कपिल मुनि कहते तुम लयबद्ध नहीं होते। जब तक तुम लयबद्ध नहीं होते तब तक गायन नहीं होता। जब आप अंदर से लय में आ जाएं तभी गीत निकलते बढ़िया मधुर। ठीक है, अंदर, बॉडी के अंदर
लय ना बना हो, आप गा नहीं पाएंगे बढ़िया। आपका स्वयं उस लय में लयबद्ध हो जाना आवश्यक है, ठीक है। तो कपिल मुनि कहते हैं कि वो लय जैसे ही प्राप्त होता है, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में अभी तक मैं, ये बड़ी 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 गंभीर बात कही इन्होंने, कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन में अभी तक बहुत बड़ी और कठिन परीक्षाओं में फंसे हुए थे, तो कहते हैं बच्चे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस अभी समझो बोनी हुई है। दुकान पर जब पहला ग्राहक कुछ खरीदता है ना, तो उसको कहते हैं बोनी होना, उसके बाद फिर बिकता है आगे। तो कहते हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। जब लयबद्ध हो जाओगे तो उस लयबद्धता के बाद असली चैलेंज शुरू होगा, और वो चैलेंज है स्वयं को सही मार्ग पर लगातार बनाए रखना। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है, जब हम सही ट्रैक पे आ जाते हैं और उस ट्रैक पर सही स्पीड में चल रहे होते हैं, तो सही ट्रैक पर चलते चलना और स्पीड को भी बनाए रखना ही सबसे मुश्किल होता है, और यही आपके लिए चैलेंज रहेगा। और यहाँ विघ्नहर्ता गणेश की कृपा कैसे आ रही है, उसको आपको सिंपली समझा देता हूँ। आपके जीवन के कई सारे विघ्नों को हटाने का कार्य कर चुके हैं, आगे भी कार्य करते रहेंगे, लेकिन देवी जब कहती हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, आपके पैशन में झलकनी चाहिए, आपके जोश उमंग में, आपकी तेजी में बुद्धिमत्ता का पुट इंक्लूड होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको श्री गणपति के द्वारा प्राप्त तब होगा जब आप स्वयं को समझना शुरू करेंगे, स्वयं के रिसोर्सेस को पहचानना शुरू करेंगे, अपनी क्षमता को समझना शुरू करेंगे। अगर आप अपनी क्षमता को नहीं समझेंगे और कमियों के रोने रोते रहेंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही आप अपनी क्षमता को पहचान कर उतने ही रिसोर्सेस से काम आगे बढ़ाएंगे, डिवाइन सपोर्ट यानी उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, और वो सपोर्ट है आपके मार्ग की बाधाओं को हटाते जाना और आपके लिए नए सवेरे का लाते जाना। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मूषक को चुना था, मेरे बगल में लगा दिया गया है मूषक, गणेश जी की सवारी। गणेश जी ने इन्हीं मूषक राज के ऊपर बैठ करके अपने माता पिता के चारों ओर 7 चक्कर लगाए थे और गणपति बन गए थे। गण मतलब देवता, पति मतलब गणों में सबसे उच्च श्रेणी के उच्च स्थान प्राप्त करता। तो इसीलिए प्रथम पूज्य हो गए गणेश जी कि सबसे पहले इनकी पूजा होगी, उसके बाद किसी और की पूजा होगी। ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है जजमेंट। थर्ड नंबर पर आपके लिए द स्टार। आपके लिए कार्ड नंबर 4 पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आखिरी कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक से। आज की हमारा रीडिंग का विषय है कि क्या आपके भी विघ्न हरेंगे श्री गणपति। तो उसका जो मेरे पास एक लाइन में आंसर है वो ये है कि ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन को आप कितने बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से देखा जाए तो आपने अपने जीवन के कई सारे परिवर्तनों को आपके पक्ष में होने के बावजूद सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, या कुछ समय तक सही इस्तेमाल किया और फिर आपकी आप कहें कि टाल मटोल की आपकी आदत कह लें, आप डिले कह लें, आलस कह लें, आप अपनी नकारात्मकता कह लें, सकारात्मकता कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस कह लें, लोअर कॉन्फिडेंस कह लें, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन उस नाम देने का क्या फ़ायदा। मतलब ये उस तरह का मामला है, जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि किस्मत आपको सिर्फ धक्का देना जानती है। किस्मत को इस बात से कोई परवाह नहीं होती कि आप सही रास्ते पर हैं या गलत। किस्मत धक्का दे रही, सही रास्ते पर हैं तो तरक्की कर जाएंगे, गलत रास्ते पर है तो नुकसान होगा, गड्ढे में घुस जाएंगे। ठीक। लेकिन यहां पर आपके लिए कुछ फॉर्चुनेट लक आए जो आपके जीवन में भाग्यकारी परिवर्तन पॉजिटिव वाले लेकर आए थे, लेकिन उन पॉजिटिव परिवर्तनों के बावजूद चीज़ों को फिर वहीं खराब कर दिया।
या खराब हो गई, आप कुछ भी कह लें। तो 2-3 चीज़ें हैं, उसको पहले ढंग से समझ लें। सबसे पहला, आप अपने आप में इंटरनल हो सकता है कि आप वैसे काफ़ी मोटिवेटिंग पर्सन हो, दूसरे आपको बहुत मोटिवेटिंग मानते हो, आप दूसरों को मोटिवेट कर ले जाते हो, लेकिन इंटरनली आपका जो अपना एक डीमोटिवेशन का फैक्टर है, जो अब शायद आपको याद आ गया होगा, जो शायद आपके अंदर में ही बसा हुआ है, एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा अपने जीवन को ध्यान दें तो उस डिमोटिवेटिंग फैक्टर को अगर हम असाइड कर दें, इग्नोर कर दें, तो आपके जीवन में चीज़ें ठीक, मोटिवेशन की कमी नहीं है। वो जो कमी आपको महसूस होती रहती है वो बस एक नकारात्मकता है, सिर्फ एक नकारात्मकता। उस नकारात्मकता का आपके जीवन से, चलिए मैं नहीं बोलता, मैं तो सवाल पूछता हूँ और इस सवाल को छोड़ देता हूँ, इसका मैं उत्तर नहीं दूंगा। उस नकारात्मकता का क्या सचमुच आपके जीवन से कोई लेना देना है, या पीछे पास्ट को देखे तो था, नहीं था? उत्तर निकल गया, खैर जो हो गया हो गया। आपके जीवन में ईश्वर ने या कहें गणपति ने बहुत बार कृपा करी और बहुत बार चीज़ों को पलटा, लेकिन जैसे कई बार कहते हैं ना कि जहाँ से चले थे फिर वहीं खड़े हैं, और वो शुरुआत जो हमने करी थी अभी भी हम शुरुआत वाली ही पोजीशन पर आ गए हैं। तो हर समय शुरुआत वाली पोजीशन पर ना रहें, ठीक? अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपके लिए बिल्कुल ओपन फील्ड दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि आप अपनी ही सोच से हार जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपनी सोच को किनारे रख दीजिए, एक योजना बनाइए, या जो बनी हुई योजना है उस पर जो काम करना है वो करिए, अपनी सोच को साइड कर दीजिए, ठीक है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसी पैटर्न पे काम करती हैं, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा नहीं रहता। इस दुनिया में सभी का कॉन्फिडेंस गिरता है, मेरा भी, आपका भी, इसका भी, उसका भी, सबका कॉन्फिडेंस गिरता है किसी न किसी मोमेंट में, फिर हम उठा ले जाते हैं या उड़ जाता है। कंपनीज का अपना एक विजन होता है, ठीक है, और उस विजन के पीछे ही कंपनी भाग रही होती है, ठीक? विजन के साथ टारगेट अटैच किया जाता है। अब टारगेट बना दिया, विजन कंपनी का पता है, और एक टारगेट रख दिया कि इस साल का हमारा टारगेट ये है। मैं उदाहरण से समझाऊंगा, आसान हो जाएगा, कि हमारा टारगेट इस साल का ये है। अब कंपनी को सिर्फ इतना करना है कि भाई चेयरमैन पॉजिटिव, निगेटिव, कॉन्फिडेंट, लो कॉन्फिडेंट हो, या पूरा मैनेजमेंट आगे पीछे कुछ भी हो, सभी की पर्सनल जो परसेप्शन है या कॉन्फिडेंस का ऊपर नीचे होना, ये गया भाड़ में। कंपनी को इसी विजन पे काम करना और ये टारगेट अचीव करना, बात हो गई खत्म। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो अब अगर चेयरमैन साल में 1 महीने किसी भी वजह से लो कॉन्फिडेंट, डिप्रेसिव मूड में आ जाए, डिप्रेशन में चला जाए, ऑफिस ही ना आए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना करेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं ऑफिस नहीं आ रहा, तुम लोग संभालो आगे काम। तो कंपनी के विजन और टारगेट पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि चेयरमैन अपने डर को सबके सामने ना बता दे। और मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनी, जो बहुत अच्छी कंपनीज हैं, उनके चेयरमैन अपने फियर को नहीं बताते, अपना फियर नहीं बताते कि मुझे नहीं लगता ये टारगेट अचीव होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कहते, कहते यस ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, पिछले साल हमने 100 का अचीव किया था, इस साल हम 500 अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कई कंपनीज 1000 टाइम भी अचीव करी हैं, ठीक? तो कहने का मतलब सिर्फ अपने आप को ऑन द ट्रैक रखना, सिर्फ अपने आप को ऑन द ट्रैक रखना, और अपनी उस निगेटिविटी से हट जाना, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू है नहीं, वो यूजलेस है, बेकार है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो अब चीज़ें ठीक दिखनी शुरू होती है, इसको खोल देता हूँ तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। दैट मीन्स कि आपका जो अपना डिमोटिवेटिंग फैक्टर है वो किसी काम का नहीं, उसे हटाइए। आज की ओरेकल डेक हम लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें सभी देवी देवता हैं, और देखते हैं कि डिवाइन फोर्सेस का क्या परसेप्शन आपके लिए आता है। पहला कार्ड आपके लिए माता दुर्गा, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए गोपाल, भगवान कृष्ण का गोपाल स्वरूप। कार्ड नंबर 3 आपका माता गायत्री, फोर्थ पोजीशन पर काली माता,
और अंतिम कार्ड आपके लिए है नित्यानंद प्रभु। काली माता का जो कहानी हम लोगों ने सुनी है उसमें आप सभी ने सुना होगा, उन्होंने राक्षसों का संहार करने का निश्चय लिया और बहुत क्रोध में निकल गई, और क्रोध इतना ज़्यादा था कि फिर वे रुक नहीं रही थी। उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव को उनके मार्ग को अवरुद्ध करना पड़ा और वे उनके मार्ग में आकर लेट गए। उन्हें पता था कि मैं अगर रोकने जाऊंगा, अगर आपको नहीं पता कि भगवान शिव लेट क्यों गए थे उनके रास्ते में, तो उसके पीछे का कारण यह है कि शिव यदि उनके मार्ग में आ जाते तो युद्ध शिव जी से हो जाता, क्योंकि वो एक वार मूड में थी, युद्ध के मूड में, और उसमें वो बहुत तल्लीनता से एकदम समाहित हो गई थी। ठीक है, और अगर वे सामने आ जाते तो फिर उनका युद्ध हो जाता। तो शिव जी युद्ध में जाना नहीं चाहते थे, उन्हें युद्ध से च्युत करना था। च्युत मतलब हटा देना। आधा चा या परु की मात्रा ता खाली, संस्कृत का शब्द है। तो युद्ध से उन्हें सिर्फ हटाना था। तो शिव को पता था कि ये इस युद्ध से तभी हट सकती हैं जब इनको स्वयं का रियलाइजेशन हो जाए। जब हम गुस्सा होते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद याद आता है कि हम बहुत गुस्से में थे। तो ऐसे काली जी का भी हो गया था। माता पार्वती ने काली का रूप ले लिया और काली के रूप में बहुत गुस्सा हो गई, और जब गुस्सा हो गई तो उस गुस्से में उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था और उनका अपने स्वयं का भान खो गया था। तो वे मारकाट मचा करके जा रही थी, और शिव जी को पता था कि ये यदि स्वयं को पहचान जाती हैं तभी रुकेंगी। तो वे उनके मार्ग में लेट गए और वे आ रही थी और उनका पैर उनकी छाती पर पड़ा। अगर आप जा रहे हैं किसी भी मोड में, आपका पैर किसी के ऊपर पड़ जाए अचानक, आपको पता है रास्ते में कोई नहीं, लेकिन अचानक किसी के ऊपर पड़ जाए तो आप देखोगे नीचे कौन। उन्होंने नीचे देखा तो पति परमेश्वर। तो जैसे खीज होती है ना, एक गलती करने पर कि अरे गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, उस वाले मोड में उनकी जीभ निकल आई कि क्या हो गया। वो वही है, उनकी जो जिह्वा बाहर आई वो वही मोमेंट है कि वो खीज में आ गई, एक गिल्ट में आ गई, अपराध की भावना आ गई कि अरे अपने पति पे पैर रख दिया, आहा गड़बड़ हो गई। वहीं से रियलाइजेशन हो गया उनको कि मैं कौन हूँ और क्या कर रही थी, और फिर वे अपने सौम्य रूप पार्वती के रूप में वापस आ गई। ठीक है, ये कहानी बताने के पीछे का रीज़न ये था कि आपको यही करना है। देवी दुर्गा कहती हैं कि आपके जीवन में चीज़ों को समृद्धशाली बनाने के लिए और सौम्यता देने के लिए हर वो चीज़ आपको दे दी गई जो देनी चाहिए थी। फिर गोपाल कहते हैं कि उस चीज़ का रसास्वादन तो आवश्यक था जो आपने किया। रसास्वादन मीन्स आनंद लेना, लेकिन उस आनंद की अनुभूति और क्षणों में आप आगे की रणनीतियां बनाना भूल गए। भगवान कृष्ण के साथ इस समय हमारे सोसाइटी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, भगवान कृष्ण और हमारे साथ में, वो ये चल रही है कि हम सारे भगवान कृष्ण के बाल रूप को लेकर चिपके पड़े हुए हैं, जबकि वे योगेश्वर श्री कृष्ण हैं जिन्होंने गीता का ज्ञान एक विषम परिस्थिति में दिया, और उनसे बड़ा कर्म योगी धर्म योगी कोई नहीं। तो हम उनके उस कर्म योगी धर्म योगी रूप को कई बार फॉलो नहीं करते, और राधे राधे करना गलत नहीं है, लेकिन वही करते रहते हैं और उनके बाल रूप से चिपके रहते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि वो रसास्वादन आवश्यक है, लेकिन आगे का क्या आगे की रणनीतियों का क्या। और रणनीतियों के लिए भी देवी गायत्री का कहना है कि आपकी जो रणनीतियां हैं उनमें ज़्यादातर तो ऐसे मामले होते हैं जो प्रभु कृपा से आपके फेवर में आते रहते हैं। जैसे अभी मैं कह रहा था कि फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके पक्ष में आई और आपने उसका लाभ उठाया, लेकिन क्षणिक लाभ उठाया और लॉन्ग टर्म का गेन हासिल नहीं किया। तो वे कहती हैं कि इसमें कमी थी रिदम की, और वो रिदम यदि बन जाए तो अच्छा, लेकिन बनेगा कैसे जब तक आप अपने, अब अगले शब्द थोड़े से खराब लगेंगे, सुनने पड़ेंगे लेकिन आपको, जब तक आप अपने स्वयं के बौराए पने से बाहर आके सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मचिंतन नहीं करते, आत्मदर्शन नहीं करते, जब तक स्वयं को नहीं पहचानते। जब आपका स्वयं से स्व साक्षात्कार हो जाएगा तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अब चीज़ों को सही दिशा में सिर्फ लेके चलते चले जाना है। आप एक पार्क में पहुँचे
और आपको पता ना हो कि ये पार्क है। सपोज करिए कोई पर्सन है, वो एक पार्क में पहुंच गया, उसको मालूम नहीं, अकेला है, उसको मालूम नहीं ये पार्क है, उसके रियलाइजेशन में ही नहीं आ रहा। मालूम नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि वो पहचान नहीं पा रहा, समझिए उसकी पहचान में ही नहीं आ रहा, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि ही नहीं काम कर रही कि ये पार्क है। तो क्या वो व्यक्ति उस पार्क का आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जानता हो कि ये पार्क है तो उसका आनंद ले पाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है, क्योंकि तभी आप चीज़ों को चला पाएंगे। तो ये कहते हैं कि जब आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, क्योंकि जब तक चीज़ें ऑटोमेटिक मोड पे चलती रहती हैं, ऑटोमेटिव मोड पे चलती रहती है, आपको फ़ायदा होता रहता है। जब आप मैनुअल चलाते हो सब गड़बड़ हो जाता है। ये आपने झेला है और ये झेल रहे हैं। तो मैनुअल में गड़बड़ क्यों हो रही? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो रहा। सेल्फ रियलाइजेशन करिए और करने के बाद आपको एकदम क्लियर पैसेज दिखेगा कि हाँ ये रास्ता है, अब बस इसी पे चलते जाना। तो वहाँ आँखों पे पट्टी मत बांध लीजिए, चुपचाप चलिए आराम से और सफलता अर्जित करिए। और इन सारे मामले में आपके जीवन, चूँकि फॉर्चुनेट चीज़ें गणपति देव की कृपा से आती रहती हैं, आपके कई सारे विघ्न उन्होंने पहले भी हरे हैं, हटाए हैं, आगे भी हटाते रहेंगे। तो वो चीज़ आपके साथ उनकी कृपा और अनुकंपा बनी है, आगे बनी रहेगी और अपनी सफलता के मार्ग पर जितना आगे बढ़ेंगे उनकी कृपा बनती चली जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने लेखनी को चुना था। मेरे बगल में लेखनी लगा दी गई है। लेखनी श्री गणपति से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि लेखनी के देवता श्री गणपति ही हैं। जब महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन, जब उनको महाभारत कथा लिखने का इंट्यूशन आया दैव योग से, तो जिस महाभारत की उन्होंने अपने अंतर्मंच में, महाभारत भी नहीं, जय संहिता नाम की पुस्तक, जय संहिता ग्रंथ का रचना करने का इंट्यूशन आया, तो उसकी जो उन्होंने मन ही मन रचना करी, चूँकि पूरा इंसिडेंट वे जानते थे, समसामयिक थे, कौरव पांडव और धृतराष्ट्र और ये भीष्म पितामह, इन सभी को उन्होंने देखा था, इनके समसामयिक थे, ठीक है। तो इसे जब लिपिबद्ध करना था कि एक इस, चूँकि ये इतिहास है एक बहुत बड़ा, और चूँकि भगवान कृष्ण भी इसमें एक भूमिका, एक किरदार निभा रहे थे, तो चूँकि इसे लिपिबद्ध करना था, तो ये इतना बड़ा था कि उसे लिखने में उन्हें लगा कि जीवन मेरा इसमें लिखने में ही चला जाएगा, मैं तो लिखता ही रह जाऊँगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो क्योंकि 100 लाख श्लोक बनने थे, तो उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा जी की आराधना की, ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी को प्रसन्न करो, वे लिख देंगे, तो बहुत जल्दी लिखने हो जाएगा। तो गणपति को उन्होंने निमंत्रित किया। अब आप कहेंगे कि भाई महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, 100 लाख नहीं हैं, तो उसमें असल में 100 लाख थे, लेकिन अलग अलग लोकों के लिए अलग अलग संख्याएँ थीं। मनुष्य लोक के लिए 100 लाख, देवलोक के लिए 46 लाख या 40 लाख, ऐसे कुछ है, मैं पूरी गिनती एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, और 35 लाख श्लोक पितृलोक के लिए। तो इस तरह से वो डिवाइड होते चले गए, और मनुष्य लोक, हमारे लोक के लिए 1 लाख श्लोक। 100 लाख श्लोक तो फिर मेरा तो रूम भर जाता ना 100 लाख श्लोक की किताबों से ही। तो दैट मीन्स, तो 8 भाग में गीता है, गीता प्रेस ने पब्लिश की है, बहुत अच्छी है। कभी मौका लगे तो एक आध शुरुआत करिए पढ़ने की। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं श्री गणपति आपके विघ्न हरेंगे। पहला कार्ड आपके लिए द मैजिशियन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ सॉर्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। आज का हमारा विषय है कि क्या आपके जीवन के विघ्न हरेंगे श्री गणपति। तो इसका जो उत्तर मेरे पास है ये है कि ये तो डिपेंड करता है कि आप उन विघ्नों को किस रूप में देखते हैं। अगर आप उन विघ्नों को इस रूप में देखते हैं कि वे आपके जीवन का ऐसा हिस्सा हैं जो हटने ना पावे, तो फिर कैसे हटाया जाएगा? अगर प्रॉब्लम को आप अपना हिस्सा मान लें, अगर चोट लग गई है ना,
और उस चोट को आप अपना हिस्सा मान रहे हैं और आप चाहते हैं ठीक ही ना होने पाओगे, तो फिर कैसे ठीक होगी? ठीक हो जाएगी, आप उसको फिर खोद देंगे, फिर घाव भर आया। वो कुछ फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो उनको चोट लग जाती है उसको खोदते रहते हैं, याद रहे ताकि किससे बदला लेना है। तो खैर आपका वो वाला मामला तो नहीं, लेकिन आपकी गलतियां यहाँ पर ये इस तरह की दिखती हैं। जैसे थोड़ा पीछे चलते हैं, आपके जीवन में एक बहुत अच्छा मोमेंट आपके कुछ साल पहले आपको मिला था, जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी, पॉजिटिव और फॉर्चुनेट आपके फेवर में चलती चली जा रही थी, और फिर अचानक आप एक झटका खा गए। उस झटके ने आपको एकदम डीरेल कर दिया। डीरेल होने के बाद आपने काफ़ी सारी समस्याओं का सामना किया। आज पीछे मुड़कर देखिए तो उस समस्या का समाधान एकदम बगल में था, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, ये वाली कहानी हो गई थी, है ना। तो इतनी दूर निकल आने के बाद पीछे मुड़कर देखें कि समस्या का समाधान वहीं बगल में था, क्या फ़ायदा अगर उस समय नहीं देख पाए। वो समस्या का समाधान जो बगल में ही था, आपके जीवन को ईजी कर सकता था, वो श्री गणपति की कृपा ही थी, लेकिन उसे आपने नज़रअंदाज कर दिया। वर्तमान में आप अपने आप में काफ़ी रुष्ट, नाराज और उदास और हताश दिखते हैं। इस हताशा और नाराज़गी की वजह है, बेवजह नहीं है, आपकी गलती नहीं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा आप इस मेंटालिटी के पर्सन हैं, नहीं नहीं। गलती क्या है, मतलब या वजह क्या है? वजह ये है कि मैं कुछ भी करूं गलत हो जाता है, मेरे से ही गड़बड़ हो जाती है, मेरे लिए ही गड़बड़ हो जाती है, मेरे साथ ही गड़बड़ हो जाती है वाला मामला आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो जब गड़बड़ हो ही जा रही है तो इस गड़बड़ को स्वीकार कर लीजिए। देखिए, थोड़ा यहाँ पर मैं एक स्पिरिचुअल बात कहता हूँ। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, कहते हैं हे प्रभु आपने हमें जो भी दिया उसके लिए थैंक यू। पनीर की सब्जी सामने रखकर कहते हैं हे प्रभु आपने जो रूखा सूखा दिया उसके लिए थैंक यू। ठीक, कोई बुरी बात नहीं है, थोड़ा प्रभु से भी हंसी मजाक चलना चाहिए, है। हमारे भगवान कोई सीरियस भगवान थोड़ी हैं कि कभी हंसे नहीं थे, नहीं। हमारे भगवान नृत्य और आनंद दोनों का एक तरह से समझे तो मिश्रित स्वरूप हैं। हमारे ईश्वर को हम सच्चिदानंद कहते हैं, जो सत, चित और आनंद का सम्यक स्वरूप है। तो आपके जीवन में जो ये प्रॉब्लम्स रहीं, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको स्वीकारोक्ति की ज़रूरत है। ईश्वर हमें जो दे रहे हैं स्वीकार, अच्छा वाला, तो बुरा वाला भी स्वीकार कर लीजिए। ईश्वर जो बुरा दे रहे हैं उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, रावण मर रहा था, तो कथा कहती है कि रावण समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतना शक्तिशाली और ये एक साधारण सा वनवासी मानव, ये मुझे कैसे मार सकता। फिर उस मृत्यु के क्षण में उसे स्मृति आई। स्मृति मतलब याद आया कि मैं जय था और मेरा भाई कुंभकर्ण विजय था, और हम वैकुंठ के द्वारपाल थे, और वहाँ सनकादि मुनियों, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इन मुनियों के श्राप के कारण हमें मृत्यु लोक में 7 बार जन्म लेना था। कितना? 7 बार। और लेकिन श्री हरि विष्णु ने कहा कि ये द्वारपाल मेरी सेवा में थे और मेरी सेवा में रहते हुए इन्हें श्रापित होना पड़ा, तो इनके श्राप का भागीदार तो मैं भी हूँ। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि हम इतना ही इसमें कंसेशन, जो परिहार है, कि वो कर सकते हैं कि 7 बार ये आपके भक्त के रूप में जन्मे या 3 बार जन्मे आपके शत्रु के रूप में। तो जय विजय ने कहा हमें 3 जन्म चाहिए, हम इनके शत्रु बनेंगे 3 बार। और हर उस 3 बार में भगवान विष्णु ने मानव रूप लिया उनका उद्धार करने के लिए। तो रावण वहां प्रभु के सामने नतमस्तक हो गया कि मुझे जैसे पापी को मारने के लिए आपको वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। तो वो सारी दुष्टता उस मोमेंट में उसने स्वीकार कर ली कि अगर ये सारी दुष्टता मैं नहीं करता तो ये नहीं आ पाते ना। तो वो दुष्टता भी आवश्यक थी, वो भी एक तरह से कहें तो उनकी देन थी उस मोमेंट में। तो ईश्वर ने जो बुरा दिया, अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते तो फिर अच्छा स्वीकार करने का अधिकार आपको कहाँ है। तो आप जब ये मानेंगे कि मेरे जीवन में जो अच्छा है प्रभु की मर्जी से और जो बुरा है वो भी प्रभु की मर्जी से, तो आपका मन सात्विकता में जाएगा और एक अपराध की भावना से ऊपर आ जाएगा। और आपके
दिल के जो दरवाजे बंद हुए हैं अनफॉर्चुनेटली उसे खोलना पड़ेगा। अगर उसे नहीं खोलेंगे तो उनकी कृपा आपको मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किसी की भी कृपा, गणपति की हो, चाहे शिव जी की हो, चाहे जिसकी हो, वो आपको तब मिलेगी जब आप अपने दिल के द्वार खोलेंगे। बंद दरवाज़ों से चीज़ें अंदर नहीं जाती, कृपा भी नहीं जाती। ठीक है, तो थोड़ा आपको अपनी नकारात्मकता से बाहर आना है। आपका गुस्सा हालांकि जायज़ है, बहुत कुछ था, बहुत कुछ खो दिया और लगातार खो दिया, बहुत सम्मान की भी हानि हुई, तनाव जीवन में बहुत ज़्यादा रहा, लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने उत्पीड़न किया, लोगों ने चीज़ों में नकारात्मक आपको समझा, नकारात्मकता का एक टैग लगा दिया। सारी आपकी व्यथा, कथा, दुख सब सही, सब एक तरफ, लेकिन आपके हृदय के बंद दरवाजे एक तरफ। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं, तो आपको अपने दिल में झांकने की ज़रूरत है। ठीक, कई बार लोग बंद दरवाजे दिल के लेकर के ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के द्वार चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, उसे खोलने की ज़रूरत है। आज की ओरेकल डेक गॉड्स एंड गॉडेस, कार्ड नंबर 1 आपके लिए माता गायत्री। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए वृंदा देवी। वृंदा देवी सभी लोग जानते होंगे, माता तुलसी। कार्ड नंबर 3 धन्वंतरी। मुझे लगा कुछ और लिखा है, मैं धन्वंतरी पहचान तो रहा था। खैर, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार। कूर्म मतलब कच्छप, और सबसे अंत में भगवान कपिल। भगवान कपिल भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जिनको हम कपिल मुनि भी कहते हैं। और अगर आप कपिल मुनि का नाम विस्मृत हो रहे हैं, ध्यान में नहीं आ रहा, तो मैं आपको याद दिला दूं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मुनियों में मैं कपिल हूं। मैंने आज की रीडिंग जो करी है 3 पाइल्स पर, कि आपके जीवन के विघ्न को हरने के लिए गणपति आएंगे या नहीं, आपको कृपा देंगे या नहीं, तो उन 3 में से 2 की रीडिंग कर चुका हूं और दोनों में कोई ऐसी रेमेडी, ऐसा उपाय नहीं आया जो मैं सजेस्ट करूं। ठीक है, लेकिन तीसरे में आ रहा है क्योंकि आपके जीवन में इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन की जो टॉक्सिकनेस है उसे ख़त्म करने के लिए धन्वंतरी प्रभु अमृत कलश के साथ, ठीक, उस टॉक्सिकनेस से, टॉक्सिक मतलब थोड़ा सा विषाक्तता, थोड़ी सी मामूली सी, उससे निकलेंगे नहीं तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो आपको एक काम करना है, एक्चुअली एक नहीं 2 काम करना है। मेरा जहाँ तक अनुमान है एक काम तो आप कर रहे होंगे, और वो है कि रेगुलर तुलसी को जल देना। ठीक है, तो इसे आपको कम से कम 5 सप्ताह तो करना ही है। 5 सप्ताह तुलसी को जल देना प्रातःकाल रोज। अगर तुलसी पहले से है, जल दे रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं करते तो शुरू कर दीजिए। ठीक, शुरू करने के लिए अगर कंटिन्यू है तो ठीक है, और अगर शुरू करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार से करिएगा। ठीक, अगली चीज़ है 2 उपाय आ रहे हैं आपके लिए। एक ये, तुलसी को जब जल दीजिएगा तो उनसे कुछ मांगिएगा नहीं, बस जल समर्पित करिए, माता तुलसी को प्रणाम करिए और चले जाइए। अगला है कि सूर्य के अस्त होने के बाद में, अच्छा जी, सूर्य मतलब एक तो आपको मॉर्निंग में करना है नहा धो करके, और एक सूर्य के अस्त होने के बाद में, सूर्यास्त के बाद में आप इसे कभी भी कर लें, रात में कर लें, सोने से पहले कर लें, और एक मॉर्निंग में नहा धोने के बाद में 21 टाइम गायत्री मंत्र का अपने मन में जप करें और सुने। इसे मैं क्लियर करता हूं, अभी करता हूं। आपके जीवन की जो टॉक्सिकनेस है, इन दोनों काम को करते हैं तो समाप्त हो जाएगी, और जैसे ही वो टॉक्सिकनेस खत्म हो जाएगी, आप देखेंगे कि आपका जो मस्तिष्क, मन, अंतरात्मा, दिल, जिगर, फेफड़ा, जो आप कहें, वो एनलाइटमेंट में आ जाएगा। जो अभी एक डार्कनेस आप अपने अंदर महसूस करते हैं, वो एक शाइनिंगनेस में आ जाएगी, अपने आप हो जाएगा। ये आपको लाना नहीं पड़ेगा, कोशिश नहीं करनी, स्वयं आ जाएगा। और जब स्वयं आ जाएगा तो आपका सबसे पहला जो माइंडसेट होगा वो होगा ऐसे कि अब मैं संकल्प करता हूं या करती हूं, ये काम करके रहूंगी या रहूंगा, और इसमें सफलता लेके रहेंगे। ठीक,
एक हिम्मत, एक जोश, एक उमंग। और श्री गणपति की कृपा से उस उमंग, उस जोश में एक ऐसा लय, एक ऐसी रिदम आपको मिल जाएगी जो आपके मामलों को, चीज़ों को इजी ढंग से मैनेज करते हुए आपको लेकर आगे बढ़ती चली जाएगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। ठीक है। इस पूरे मामले में आपको अपने व्यक्तित्व में जिस चीज़ को बनाए रखना है वो है सौम्यता, सॉफ्टनेस। मैं ये नहीं कह रहा किसी के सामने दबिए, नहीं, सॉफ्टनेस बनाए रखिए, बस इतना। अब उस गायत्री मंत्र की बात कर लेते हैं, लास्ट में हो गई रीडिंग कंप्लीट। जब 21 बार गायत्री मंत्र मन में जपना है और सुनना है तो उसका मतलब है जब आप अपनी आंखें बंद करके अपने मन में मंत्र को जपें तो उस जप को सुने, अपने भीतर में गूंजने दें, अपने भीतर में। ठीक है। जब आप उसे अपने भीतर में गुंजायित होने देंगे, अपने भीतर में उसे चलने देंगे तो वो आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म करता जाएगा, जिसमें आपकी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट आपको मिल ही जाएगी, आपके मन से, मस्तिष्क से, आपके जीवन से टॉक्सिकनेस, नकारात्मकता खत्म होती जाएगी और आपका जीवन, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका चेहरा, फिजिकल बॉडी भी एक नए प्रकाश, एक नए आवरण में आती चली जाएगी और इसका लाभ आपको कुल मिलना शुरू हो जाएगा कुछ समय में। अब सवाल उठता है कि इन मंत्र जपों को आप लगातार कितना समय तक करेंगे? तो करने को तो इसे आपको जीवन भर करना चाहिए। ठीक। लेकिन फिर भी आप 1 वर्ष तक, 1 साल तक इसको रेगुलर करते रहें तो आपके लिए, आपके जीवन में सूर्य देव की कृपा से, क्योंकि गायत्री मंत्र सीधे सूर्य देव को समर्पित होते हैं, तत्सवितुर। ठीक है। तो सवितु तत्सवितुर, तो वहाँ सवितु आ गया, तो वो सवित मतलब सूर्य। तो सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा जो बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा, बना रहेगा। तो हालांकि रीडिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन चलते चलते एक और छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर कहनी है जो 5 ऑफ द कप्स कहता है। वो ये कहता है कि एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए और इसे आप अपने जीवन के पिछले संस्मरणों से प्रेरणा ले सकते हैं या गलतियों से सीख सकते हैं। वो ये कि हर नकारात्मकता के पीछे एक सकारात्मकता छिपी थी, बस आप उसे देखना भूल गए। तो ये एक आपके लिए सीख थी, इसे समझिए और इस पर काम करिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज के इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।